क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 8.2 में कंफ्यूजन है? क्या आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं, या फिर आप इसका प्रूफ नहीं जानते हैं? हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम पर बेस्ड बहुत बेसिक सी थ्योरम। पहले थ्योरम को पढ़ते हैं बच्चों, क्या दी गई है? कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए, इस प्रॉपर्टी को आप सभी जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट आज आपको इसको विजुलाइज करना है प्रूफ करके कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल कैसे होती है। तो सबसे पहले आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पैरेललोग्राम को नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और डी। देखिए, और मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर ली बच्चों, ए सी। तो आपको प्रूफ करना है कि ए डी किसके इक्वल है? बी सी के, ठीक है। और साथ ही साथ ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। जैसा कि आपको बताया कि थ्योरम जब भी हम प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हमें गिवन, टू बी प्रूफ वगैरह लिखना होता है। तो गिवन में क्या दिया गया है? सिर्फ ये दिया गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। अब क्या प्रूफ करना है हमें? यानी टू बी प्रूव्ड। क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। एंड दूसरा क्या करना है? ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। यू गॉट द पॉइंट? आपको ये प्रूफ करना है। कोई कंस्ट्रक्शन किया है, हमने ड्रॉ किया है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया है बच्चों? कि लेट ड्रॉ अ डायगोनल क्या है? डायगोनल ए सी। प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप लिखोगे, सो यू विल नेवर फेस डिफिकल्टीज टू गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, विच इज वेरी 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 इजी। देखिए, मैं अगर ए बी सी और ए डी सी को, ध्यान से सुनो, ए बी सी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा, और जब ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, सो वी नो नीड टू मेंशन द एग्जैक्ट क्या? वर्टेक्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय आपकी वर्टेक्स इंपॉर्टेंट होती है, बट ट्राइंगल लिखते समय इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इन ट्राइंगल में कुछ भी ले सकता हूँ, ट्राइंगल हमें कंसिडर कर रहा हूँ ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए सी डी लिखा मैंने, ठीक है बच्चों। आप जानते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जिसको समझ नहीं आया है, लुक एट हियर, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से है, लुक एट हियर, अंडरस्टूड, ठीक है। क्या हो गया? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कैसे लिखेंगे? आपको दिया गया है कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल है? एंगल ए सी डी के। रीजन में क्या लिखेंगे बच्चों? रीजन आप अच्छे जानते हो। क्या आप जानते हैं कि ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। एंड क्या हो गया? ए सी इज अ ट्रांसवर्सल दिया गया है। और कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ बच्चे? ये हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये रीजन मेंशन कर दिया हमने, अंडरस्टूड। ऐसी आप दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों? दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। यू गॉट द पॉइंट? जिसको समझ में नहीं आया वो देखो इधर, अब की बार हमने ये दोनों पैरेलल लाइंस ले ली, यानी कि ए डी और बी सी। एंड लुक एट हियर, हमने इस तरीके से बनाया ट्रांसवर्सल ए सी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यू गॉट द पॉइंट? सो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे एंगल डी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पहले आपने ट्राइंगल ए बी सी सेलेक्ट किया है, ए बी सी, तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल आप पहले लिखेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, यानी कि एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? एंगल किसके इक्वल होगा बच्चों? ये होगा डी ए सी के। यहाँ पर रीजन क्या मेंशन करेंगे बच्चों? रीजन लिखेंगे आपकी बार यहाँ पर, ए डी पैरेलल किसके है बच्चों? बी सी के, ठीक है। और ट्रांसवर्सल क्या है बच्चों? ए सी इज अ क्या है? ट्रांसवर्सल, ठीक है। और प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों? जल्दी लुक एट हियर, आपको हो गई यहाँ पर क्या दिख रहा है? ए सी, दोनों में कॉमन है, तो ए सी इक्वल्स टू ए सी है, और ये आ गई आपकी कॉमन। अच्छा, यहाँ पर कुछ टीचर प्रीफर करते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर लगा रहे हैं आप, कौन सी लगा रहे हैं आप? एंगल साइड एंगल। तो आप एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पहले आप एंगल लिखें, फिर यहाँ पर आप साइड मेंशन करें, फिर एंगल लिखें। सो इफ़ दे आर प्रीफरिंग, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये मैं मान सकता हूँ, हालांकि मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। आप इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल। अब बताइए, पेयर बनाइए, ए बी सी क्या हो गया भैया? कॉन्ग्रुएंट। अब बनाएंगे आप पेयर। अब आपका रोल स्टार्ट होता है। पेयर कैसे बनेगा? देखो, यहाँ पर ए वाला एंगल किसके इक्वल है? सी के। तो ये वाला ए वाला एंगल इस वाले ए बी सी में किसके इक्वल है? वो सी के इक्वल है। तो यहाँ ए लिखा है पहले नंबर, तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा बच्चों?
सी आ जाएगा। इधर सी वाला एंगल किसके इक्वल है, ए के, इधर सी वाला किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ सी लिखा है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पर ए आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बीच में क्या बचा बच्चों, यहाँ बी बचा तो वहाँ क्या बचा, डी। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। और बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। गॉट द पॉइंट। सो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो गए। आई हैव टोल्ड यू द बेसिक्स, वेरी वेरी बेसिक्स बातें की है मैंने यहाँ पर। अच्छा, अब क्या लगाएंगे आप, आपके पास है ब्रह्मास्त्र, दैट इज CP/CT, और CP/CT के बेसिस पर आपको साफ दिख गया, देखो ए बी वाला फर्स्ट सेकंड किसके इक्वल है बच्चों, CD के, तो ए बी वाला किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल हो गया। यू गॉट द पॉइंट। तो देखिए ए बी वाला CD के इक्वल आ गया। और दूसरा क्या था बच्चों, बताओ जल्दी, AD किसके इक्वल आना चाहिए, BC के, तो लास्ट टू दिया BC, लास्ट टू किसके इक्वल आ गया, DA के, करेक्ट। तो ये कहाँ से आ गया, CP/CT से, यही प्रूफ करना था। यू गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम इस थ्योरम को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, हम इनर बोर्ड में अभी कुछ पढ़ा रहे थे तो इसलिए कुछ यहाँ पर मेंशन है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब भी उसने आपसे कह दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो आप क्या लेंगे, अपोजिट साइड्स को क्या ले लेंगे बच्चों, डायरेक्टली इक्वल ले लेंगे। देखिए AB किसके इक्वल ले लिया, CD के, ऐसी BC किसके इक्वल ले लेंगे बच्चों, DA के। ठीक है, आई होप आपको थ्योरम का प्रूफ अच्छे से विजुलाइज हुआ होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ।